आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड एंड उनके अंदर की म्यूटेशंस के बारे में। तो ये जो जेनेटिक कोड है वो क्या होता है और उसके क्या क्या फीचर होते हैं, और फिर जो म्यूटेशन होती है जेनेटिक कोड में वो कैसी होती है। ठीक है, तो ये जो हमारा जेनेटिक कोड है ये क्या होता है, ये हमारे सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड प्लस सीक्वेंस ऑफ डीएनए और एमआरएनए के बीच का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं जेनेटिक कोड। क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो कि हमारे प्रोटीन में होते हैं उनका, और हमारे डीएनए या एमआरएनए के सीक्वेंस के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको हम कहते हैं जेनेटिक कोड। और ये जो जेनेटिक कोड है ये ट्रिपलेट फॉर्म में होता है, मतलब 3 बेस पेयर मिलकर एक जेनेटिक कोड बनाते हैं। ठीक है, 3 बेसिस मिलकर क्या बनाते हैं, एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। तो ये हमारे किस फॉर्म में होता है, ट्रिपलेट में। ठीक है, अब देखते हैं इस जेनेटिक कोड के कुछ फीचर्स कि इनमें क्या क्या खास है। तो ये जो हमारे जेनेटिक कोड है ये सबसे पहला तो यही है कि ये ट्रिपलेट में होते हैं, मतलब कि 3 बेस एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। तो टोटल कितना होता है, हमारे 64 कोडोन होते हैं टोटल, जो कि हमारे कितने अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, 61 अमाइनो एसिड को। लेकिन ठीक है, 64 में कितने, 61 अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, और जो 3 कोडोन इसमें बचे वो हमारे स्टॉप कोडोन की तरह काम करते हैं, मतलब वो रोकने का काम करते हैं हमारे किसमें, ट्रांसलेशन के टाइम पर, ट्रांसलेशन को रोकने का काम करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट फीचर क्या है, इसका अगला फीचर है एक कोडॉन सिर्फ एक अमाइनो एसिड को ही कोड करता है। 1 कोडॉन कोड्स ओनली 1 अमाइनो एसिड। एक कोडॉन सिर्फ एक अमाइनो एसिड को ही कोड कर सकता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्पेसिफिक और अनएम्बिगुअस बोलते हैं। अनएम्बिगुअस और स्पेसिफिक से क्या मतलब है, स्पेसिफिक और अनएम्बिगुअस से सिर्फ एक ही कोडॉन हमारे एक अमाइनो एसिड को ही कोड कर सकता है। अगर हम कोई और कोडॉन लेके आ जाएंगे तो वो हमारे अमाइनो एसिड को नहीं कोड कर पाएगा और कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, अब तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, ये जो कोड है ये खुद को डी जनरेट कर लेते हैं। क्या होता है, डी जनरेट। ठीक है, ये जो कोड है ये खुद को डी जनरेट भी कर लेते हैं। अब इनका जो क्या है, एक और फीचर है वो है ये जो कोडॉन होते हैं, कोडॉन्स कहाँ पर, जो हमारे एमआरएनए पे होते हैं वो सिर्फ कंटिन्यूस मैनर में ही पढ़े जा सकते हैं, मतलब हम उनको कहीं से भी शुरू नहीं कर सकते पढ़ना। अगर हम यहाँ पे हैं, जैसे ये एक कोड है AUG UAAG CAAAC, ठीक है, तो हम इनको कैसे भी नहीं पढ़ सकते, इनको ऐसे ही शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा, तो ही ये 3 कोड बनेंगे। ठीक है, ट्रिपलेट में ही कोड बनेंगे। अगर हम ऐसे कहीं से भी शुरू कर देंगे तो वो कोडॉन नहीं बन पाएगा। ठीक है, इनको हमेशा एक कंटिन्यूस मैनर में ही पढ़ा जाता है। अब नेक्स्ट फीचर क्या है इनका, ये जो जेनेटिक कोड होता है ये यूनिवर्सल होते हैं, मतलब पूरी दुनिया के लिए एक ही कोड है। ठीक है, जो एक अमाइनो एसिड को कोड करता है, चाहे वो बैक्टीरिया में हो से चाहे वो ह्यूमन में हो। बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक जो भी जेनेटिक कोड है वो सब एक कोड एक ही अमाइनो एसिड को
बताता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। ठीक है, अब इसमें एक और फंक्शन है, एक और फीचर जो है वो है हमारा जो एक कोडॉन है AUG, इसके दो फंक्शन हैं। ये क्या करता है, ये हमारे अमाइनो एसिड को तो कोड करता ही है, क्योंकि सारे कोडॉन अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। तो ये जो AUG कोडॉन है ये क्या करता है, ये हमारे कौन से अमाइनो एसिड को कोड करता है, ये हमारे मीथियोनिन को कोड करता है। ठीक है, और इसका एक और फंक्शन है, वो क्या है, ये एक स्टार्ट कोडॉन भी है। ठीक है, ये हमारा ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन को स्टार्ट करता है। ये जो कोडॉन है ये हमारा एक स्टार्ट कोडॉन, इसको हम इनिशिएटर कोडॉन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इस जेनेटिक कोड और म्यूटेशंस को, कि जेनेटिक कोड में क्या क्या म्यूटेशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो क्या म्यूटेशंस, ठीक है, अब ये म्यूटेशन क्या होती है, ये जो म्यूटेशन होते हैं ये हमारे जीन में या तो किसी चीज़ का लॉस होना या गेन होना, उनको हम कहते हैं म्यूटेशन। या तो हमारी बॉडी से कोई जीन खो जाए या कोई जीन और बढ़ जाए, उसको हम कहते हैं म्यूटेशन होना। ठीक है, अगर हमारे जीन में कोई सिंगल बेस पेयर ऐड होता है या उससे निकल जाता है, उन म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। कौन सी म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, तो अब जो हमारा एक एग्जाम्पल है पॉइंट म्यूटेशन का, वो क्या है, वो हमारा एक जीन होता है, कौन सा, बीटा ग्लोबिन जीन। ठीक है, ये जो बीटा ग्लोबिन चेन है इसमें एक अमाइनो एसिड जो है वो बदल जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, म्यूटेशन हो जाती है। तो वो कौन सा अमाइनो एसिड है जो कि चेंज होता है, वो इसमें होता है जो अमाइनो एसिड है ग्लूटामिन, वो बदल जाता है हमारे वैलीन में। किस में चेंज हो जाता है, वैलीन। तो एक बेस पेयर का चेंज होने से पूरा क्या होता है, हमारी बॉडी में एक डिसीज हो जाती है जिसको हम कहते हैं सिकल सेल अनीमिया। ठीक है, ये सिर्फ एक अमाइनो एसिड के चेंज होने से हमारी बॉडी में बीमारी हो जाती है। ठीक है, अब ये तो हुआ हमारा पॉइंट म्यूटेशन। अब और भी म्यूटेशन होती हैं जो कि जेनेटिक कोड को ही की वजह से होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, एक सबसे पहले होती है हमारी पॉइंट म्यूटेशन, दूसरी है हमारी फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन। फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन मतलब इसमें क्या होता है, यहाँ हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको देखेंगे। ठीक है, फॉर अब यहाँ देखते हैं, एक एग्जाम्पल है हमारा, ये है हमारा एग्जाम्पल, टॉम हैज़ बिग टो। ठीक है, अब इसमें हमने एक वर्ड ऐड करा ओ, तो इससे क्या हुआ, ये हो गया हमारा टॉम हैज़ OBGTOE। ठीक है, तो यहाँ से जब एक ऐड हुआ तो ये जो सारी सीक्वेंस है वो आगे शिफ्ट हो गई। ऐसे ही हमने एक और वर्ड ऐड करा, टॉम हैज़ ON बिग टो। ठीक है, तो ये जो है हमारे जो अमाइनो एसिड है वो आगे आगे शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो इस म्यूटेशन को हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन। मतलब किसी अमाइनो एसिड के ऐड होने से जो हमारे अमाइनो म्यूटेशन है, जो हमारे अमाइनो एसिड हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, और इस तरीके की म्यूटेशन को हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन। ठीक है, अब एक और तरीके की म्यूटेशन होती है, वो होती है हमारी फ्रेम शिफ्ट डिलीशन। फ्रेम शिफ्ट डिलीशन, अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे ही एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अब ये है हमारा एग्जाम्पल, टॉम हैज़ बिग टो। अब इसमें क्या होता है, ये हमारा एक अमाइनो एसिड डिलीट होता जाता है। ये क्या हुआ, ये जो जी था ये यहाँ से डिलीट हुआ, तो ये क्या बचा, टॉम हैज़ बिट OE। ठीक है,
अब ये जो हमारा डिलीशन होने से फ्रेम जो शिफ्ट होता है वो इस साइड शिफ्ट होने लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से एक और अमाइनो एसिड हट गया आई, तो क्या बन गया, टॉम हैज़ BTOE, ठीक है। अब फिर ऐसे ही एक और साइड शिफ्ट हुआ हमारा जो फ्रेम है। अब लास्ट हमारा क्या हुआ आफ्टर म्यूटेशन, टॉम हैज़ टो, इसमें से तीनों वर्ड्स निकल गए बिग। तो ये हमारे बिग जो थे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये हमारे अमाइनो एसिड को बता रहे थे। जब तीनों अमाइनो एसिड हट गए तो जो हमारा फ्रेम है वो थोड़ा पीछे हो गया, और इस म्यूटेशन को हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट डिलीशन, ठीक है। तो ये था हमारा जेनेटिक कोड और उसके म्यूटेशंस। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।